हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेनफ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज कितना कॉमन है, क्यों होता है, क्या रीजंस हैं। तो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोज हु आर प्रेग्नेंट उनको इन्फॉर्मेशन का ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, पसंद है तो लाइक दे देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, इतना सही पसंद है सब्सक्राइब करना तो बनता है, इंडिया लोगों से शेयर करना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आता है। ठीक है, सबको आता है। और जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो आप देखते होंगे आपके योनि से सफ़ेद पानी आना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। इट इज़ एन इंडिकेटर दैट आपने कंसीव कर लिया है। ठीक है, अब ये कंसेप्शन करने के बाद ये पूरा हमारे ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में रन करता रहता है। तो अगर स्टार्टिंग में होता है तो इट इज़ नॉर्मल, मिड प्रेगनेंसी में होता है तो भी नॉर्मल, और एंड ऑफ प्रेगनेंसी में होता है तो भी नॉर्मल। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में होता है तो कितना नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है, और एंडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में तो क्या प्रॉब्लम वाली बात है और क्या नहीं बात है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप कंसीव करते हैं आप देखते हैं कि सफ़ेद पानी आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग फीमेल्स पूछती भी हैं, मैम ये इम्प्लांटेशन का इंडिकेटर है, कंसेप्शन का इंडिकेटर है। तो देखिए, ये जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करेंगे तो उससे कंफर्म नहीं होगा। तो आप सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ही कंफर्म करिए कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, जब आप देखते हैं आपने कंसीव कर लिया है तो सफ़ेद पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है? अगर ये थिक है, नॉर्मल है, विदाउट स्मेलिंग है, विदाउट इचिंग, आपको खुजली जलन कुछ भी नहीं हो रहा है, दैन इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, और स्टार्टिंग के मंथ्स में क्यों होता है? हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन के कारण। सबसे पहले इसका रीज़न होता है हार्मोन के फ्लक्चुएशन। हार्मोन का फ्लक्चुएशन मीन्स एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तो आपका जो है योनि से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट रीज़न ये हो गया आपके हार्मोन्स के कारण। ठीक है, दूसरा होता है हमारा बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है, पेट का साइज़ बढ़ता है, तो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपका जो सफ़ेद पानी है वो डिस्चार्ज होने लगता है। तीसरा रीज़न आता है अगर आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे प्रेशर लगने के कारण, अभी हमने डिस्कस कर लिया, हार्मोन फ्लक्चुएशन के कारण। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसकी सेल्फ टेंडेंसी होती है खुद को रिकवर करने की। तो जो हमारा योनि का एरिया होता है वो खुद को वो बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए योनि से तरल पदार्थ रिलीज़ करता है। तो बच्चों को कैसे प्रिवेंट करता है? ताकि कोई इन्फेक्शन हमारी योनि के द्वार से बच्चे तक ना पहुँचे और बच्चे को किसी तरीके का खतरा ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस तक ना पहुँचे। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए योनि अपने आप ही ये डिस्चार्ज रिलीज़ करती है, बिकॉज इसका मतलब होता है कि ये अपने आप ही खुद को क्लियर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये होती है कि अगर आपको हो रहा है डिस्चार्ज, दैट मीन्स कि योनि अपने आप को खुद को क्लियर कर रही है और बच्चे तक इन्फेक्शन ना पहुँचे, इसलिए। ठीक है, तो 3 बेसिकली रीजंस होते हैं इस चीज़ के। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया किन कारणों की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे जब ये स्टार्टिंग ऑफ मिड ट्राइमेस्टर में होता है इट इज़ नॉर्मल, बट अगर आपको ये एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर होता है, मीन्स आपको 7, 8, 9 मंथ्स में होता है, दैन इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लडी शो कहते हैं उसमें आपको सफ़ेद पानी के साथ हल्का रेडिश कलर का भी डिस्चार्ज होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो डिलीवरी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। तो अगर प्रेगनेंसी के लास्ट के ट्राइमेस्टर में आपको ये होता है, देन इट मीन्स कि आपका जो डिलीवरी का टाइम है वो नज़दीक आने वाला है। इसमें डरने की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है, बिकॉज डिलीवरी के सिम्टम्स भी बहुत अलग होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको डिलीवरी के जैसे 9 मंथ में अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो है डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कौन से रीज़न होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कब होता है। देखिए, अगर आपको जैसे खुजली, जलन और बार बार सू करने का मन नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नॉर्मल, और नॉर्मली वाइटिश कलर का ही हो रहा है, देन इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, आप आराम से टेंशन फ्री रहिए। बट अगर आपको ग्रीन कलर का हो रहा है, या आपको येलो कलर का हो रहा है, या आपको स्मेल आ रही है, या आपको जलन खुजली हो रही है अपने प्राइवेट पार्ट में, साथ ही साथ बार बार बहुत अधिक मात्रा में ही हो रहा है, और साथ में बदबू के साथ, और कलर्स उसके वेरिएशंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर आप जाके वीडियो ज़रूर देखना। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड आ रही हैं अलॉन्ग विथ योनि का डिस्चार्ज, दैन इट मीन्स कि आपका जो है इन्फेक्शन है, आपको इन्फेक्शन है। आइदर वो आपको आपके पार्टनर से हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, या आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। तो ये तमाम तरीके के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो है सफ़ेद पानी अलॉन्ग विथ कलर, अलॉन्ग विथ स्मेल, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, आपको बार बार पी करने का मन करे, तो दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है। ठीक है,
और साथ ही साथ इस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर आप इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके इंटरनल जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ तक पहुँचता है, और साथ ही साथ आपका मिसकैरेज होने की भी संभावना रहती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, एल्स वो आपके बच्चे को भी हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कब एबनॉर्मल है और नॉर्मल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर आपको होता है तो आपको क्या करना है। अगर आपको सफ़ेद पानी आता है विदाउट स्मेलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको पहनने हैं पैंटी लाइनर्स। अब बार बार आप अंडरवेयर अगर आपकी वेट हो रही है ड्यू टू दिस सफ़ेद पानी तो आपको पैंटी लाइनर्स पहनने हैं, बिकॉज नीचे आपको रगड़न भी हो सकती है, रगड़ जाता है, स्किन इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और डार्कनेस भी हो सकता है, बिकॉज बार बार रब होगा तो वो एरिया ठीक होने के बाद बार बार डार्कनेस होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले पैंटी लाइनर्स पहनना है। दूसरी चीज़ आपको वॉश करना है, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तीसरी चीज़ आपको डाउचिंग नहीं करना है, आपको कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई भी जैसे खुशबूदार फ्रेग्रेंस वाले सोप्स यूज़ नहीं करने हैं। ऐसा करने से आपकी योनि का अपना एक पीएच होता है, वो लेवल गड़बड़ा जाता है, उसके कारण आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो हट सकते हैं, बैड बैक्टीरियाज क्रिएट हो सकते हैं और आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको जो है किसी भी तरीके का कोई वॉश नहीं करना है, साबुन पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करिए। और साथ ही साथ पैंटी लाइनर्स पहनिए। पैड्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोटे पैड्स होते हैं और उसके कारण भी आपको रगड़न हो सकती है, बिकॉज थाइस का भी साइज़ इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोअर एब्डोमिनल भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थाइस फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं जब आप चलते फिरते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको लूज़ पैंट्स पहनने हैं और टाइट पैंट्स नहीं पहने। वैसे तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइट पैंट्स पहनने भी नहीं चाहिए, लूज़ पैंट्स पहनिए, लूज़ पजामास पहनिए, उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ टाइट वेयर्स, अंडरवेयर्स मत पहनिए, कॉटन के वेयर्स पहनिए, ताकि आपको और प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और आपकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो सके। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको टैम्पन भी यूज़ नहीं करना है, टैम्पन यूज़ करेंगे तो आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है कम होने की जगह, तो टैम्पन्स भी आपको यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मली जो अपना पैंटी लाइनर्स पहनिए, नो पैड्स, नो टैम्पन्स, नथिंग, कुछ नहीं यूज़ करना है। प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी सेंसिटिव चीज़, तो उसको थोड़ा सा हमको हेल्दी लेके चलना है। इन्फेक्शन ना फैले उसको पहले कंट्रोल करना है। स्वेलिंग भी होती है अगर आपके प्राइवेट एरिया में, तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। खुद कुछ मत करिए प्रेगनेंसी के दौरान, आप होम रेमेडीज़ भी ट्राई मत करिए। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज होम रेमेडीज़ टेक्स टाइम टू गेट रिकवर, और प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी कम होने के कारण आपके इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। तो होम रेमेडीज़ भी ट्राई मत करिए, आराम से डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मेडिसिन लीजिए एज पर एज देयर सजेशंस, देन यू कैन गेट रिलीफ। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करा क्या नॉर्मल है क्या नहीं नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में क्यों सफ़ेद पानी आता है, क्या नॉर्मल होता है क्या नहीं नॉर्मल होता है, ये आपको शायद से पता लग गया होगा। और अदर क्वेरीज हैं अगर इस चीज़ को लेके, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई यू देयर एज वेल। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा, एंड चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बिकम अ फैमिली मेम्बर एज अ पार्ट ऑफ स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक वीडियो बनाना है, ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन अवर वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।